पिछले बच्चों, मैं मोतीलाल अहरवार, नेहरू कॉलेज पनवाड़ी, आपके बीच में उपस्थित हूँ। कक्षा 10A की गणित ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, पिछले सवाल मैंने आपको हल कराए। इसके बाद ये चौथा सवाल था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो विभाजन प्रमेय की आपने पढ़ी है, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये लिया है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इनके रूप का होता है। तो हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तब यह है 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होता है। जैसे देखिए, आपको पिछले सवाल में दूसरे में बताया था, जब 5 तक बताया तो हमने कहा 6 तक लिए थे, b का मान 6 माना था। तो इस प्रकार से इसमें भी हमारा कहा 3m और 3m+1, तो हम इसका एक आगे डाले 3q+1 और 3q+2। ये ध्यान रहे, इसका शेषफल है 0। जब भाजक गुणा भागफल है, ये भी भाजक गुणा भागफल प्लस जो शेषफल है, भाजक गुणा भागफल है, ये प्लस शेषफल है। तो इस रूप का होता है। तो इस प्रकार से हम अब इसकी 3 स्थितियां संभव है। इसकी 3 स्थितियां संभव है। 3 स्थितियां संभव हो सकती है। पहली स्थिति है इसकी, पहली स्थिति है इसकी a बराबर 3q मानेंगे, a बराबर 3q। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो ये का वर्ग हो गया, ये बराबर ये 3q का वर्ग हो गया, बराबर हो जाएगा 3 तिरका 9q स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा 3 तिरका 9q स्क्वायर। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 और कोष्टक में बचे 3 तिरका 9, 3q स्क्वायर बराबर जो आएगा 3m लिख देंगे हम, जहां 3q स्क्वायर बराबर m। 9q स्क्वायर था, इसको हमने 3 कॉमन ले लिए बाहर, अंदर जगह 3q स्क्वायर। इस 3q स्क्वायर को हमने क्या लिया, m। प्रथम स्थिति होगी इसकी। अब द्वितीय स्थिति है, द्वितीय स्थिति में दूसरा हमारा 3q+1, तो मान लेंगे a बराबर दिया है 3q+1। इस प्रकार से इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए a का वर्ग किया बराबर 3q+1, इसका होल स्क्वायर खोलना है। तो देखिए बराबर, ये आपको मालूम है a+b का होल स्क्वायर खोलना है, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो जाएगा 3 तिरका 9q स्क्वायर प्लस दोनों में गुणनफल 3q है, उसका दोगुना 3 दूनी 6q+1। ध्यान रखना सूत्र का, आप लोगों ने 9वीं में पढ़े हैं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। इससे खुला है ये सूत्र, चूंकि बराबर इसमें हम दोनों में 3 कॉमन आ रहा, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा 3q ले लेंगे,
3 क्यू ले लीजिए, चाहे 3 क्यू लीजिए कॉमन, 3 तिरका 9, 3 क्यू प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। अब यहाँ हो जाएगा बराबर 3 इतने पूरा जाए m और ये प्लस 1। यहाँ जहाँ q इंटू 3q प्लस 2 बराबर m जो गया, यानी इसको हमने क्या मान लीजिए m के सारे m है जी, q कोचो 3q प्लस 2 ये क्या है m, और ये आपका शेषफल आ रहा, तो ये आएगा 3m प्लस 1। इसके बाद इसकी तृतीय थर्ड स्थिति है a बराबर 3q प्लस 2। तीसरा ये है, ये हमने माना, तो जो आएगा इसी पर दोनों पक्षों का वर्ग इसमें करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 तिरका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इसे क्योंकि कॉमन आया इसमें इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं, 3 1 4 होते ही है, बराबर इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 तिरका 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, 4q प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा यहाँ स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। जी है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस a स्क्वायर के विस्तार में, a स्क्वायर के विस्तार में जो मान आ रहे यहां से ले, ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है और ये भी 3 से विभाज्य है। 3 का भाग 11 देखिए, ये भी विभाजित हो रहा और ये भी विभाजित हो रहा और जाकर के ये विभाजित हो रहा। अतः a स्क्वायर 3 से विभाज्य या भाज्य है, 3 से भाज्य है, तथा शेषफल या तो इसमें क्या होगा बता सकते, इसमें आएगा 0, क्योंकि इसे हम 3m प्लस 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए शेषफल 0 या 1, सम्मिश्रित पर देखो कितना 1 इसमें आ रहा और 1 इसमें, तो 0 या 1 हो सकता है। अतः इससे सिद्ध होता है, दिया था आपका जो इसमें जब ये जिसमें दिया था कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, अतः किसी धन पूर्णांक, अतः किसी धन पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हाँ, अब देखिए बच्चों, चौथा था, अब ये 5वां सवाल है, तो है बिल्कुल डिटो उसी प्रकार का। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां था उसमें वर्ग, इसमें है घन, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता
है। अब आपको इतना सिद्ध करना है, वहां था वर्ग, यहाँ घन है। उसी प्रकार से हम मान लेंगे, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसको जो है उसी प्रकार से जैसे हमने उसमें माना था, तो इस प्रकार से हम इसको इसमें भी मान लेंगे। इसमें धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3b, जैसे उसका क्यों माना था 3b, 3b + 1 या 3b + 1 या 3b + 2 के रूप का होता है, मतलब 3b + 2 के रूप का होता है। इस प्रकार से हम इसमें मान लेंगे। तो जैसे उसकी वहां 3 स्थितियां संभव थी, इसी प्रकार से इसकी भी 3 स्थितियां संभव है। तो इसकी 3 स्थितियां संभव है। प्रथम स्थिति मान लेंगे, जैसे उसमें किया था, तो a = 3b, ऐसे उसमें माना था। अब उसमें किया था वर्ग, इसमें करना है घन, क्योंकि क्या नाम है घन, घन का मतलब q घात 3। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a का q किया बराबर 3b का q, खोल देंगे बराबर 3 × 9 = 27, 3 बार गुणा होगा, 3 × 9 = 27 और b पे घात q। यह इसे हम लिख सकते हैं, 9 कॉमन ले लिया, 3b q, तो ये हो जाएगा बराबर 9m, जहां 3bq बराबर m माना। इस 3bq के स्थान में क्या माना हमने, m। तो इस प्रकार से जो आपका पहला हो जाएगा। अब आपकी सेकंड स्थिति है। सेकंड स्थिति में आप चाहो तो इसको समीकरण तौर पर मान सकते हो, समीकरण तौर पर, यानी ये मान लो जो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए दूसरा है a = 3b + 1, 3b + 1। इसका भी जैसे हमने दोनों पक्षों का घन किया था, इसका भी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर जो आएगा aq बराबर 3b + 1 का q, जो होना है। तो आपको पता होगा a + b का होल क्यू का फॉर्मूला खोलना है, a + b का होल क्यू। तो देखिए आपको पता होना चाहिए aq + 3ab + bq और कोष्टक में a + b जो होता है। तो देखिए इसका क्यू क्या है, 3 × 9 = 27 bq + 3ab होता है। तो जब 3b का गुणा किया 3b आया, और इसका 3 का गुणा 3ab, तो कितना 3 × 9, 9b हो जाएगा, 9b 3ab कोष्टक, मतलब आपको पता नहीं, रुक जाइए मैं बता रहा हूं। a क्यों हो गया 3 × 3b × 1 जो होगा, और कोष्टक में a + b 3b + 1 जो होगा, प्लस bq, b के स्थान पर 1 है तो 1 का q हो गया। मतलब फॉर्मूला में लिखे दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना ये है a + b का
होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जे था। तो देखिए ए क्यूब ये 3b का क्यूब, 3 3 9 27 बी क्यूब हो गया। 3ab, 3 ए के स्थान पे आपका 3b और बी के स्थान पे ए, तो 3ab ए प्लस बी, ये आपका ए जो है बी प्लस बी क्यूब है, बी क्यूब था 1 का क्यूब करेगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से जाएगा बराबर, इस प्रकार से आपका जो इतना जो है इस प्रकार से आपका हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं इसके बराबर 27 बी क्यूब प्लस 3 3 9, 9 भी आएगा जी, 9 बी का इसके अंदर गुणा कर देंगे तो 9 3 27 बी का करें 27 बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 9 बी कैसे होगा तो कहना है 9 बी प्लस 1 जी आया। अब इस पूरे में इसमें आपका 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 9 3 27 3b क्यूब प्लस 9 3 27 3b प्लस 9 एकम 9 27 बी क्यूब 9 3 27 और 9 3 27 और 9 बी स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर है प्लस आएगा यहाँ बी प्लस 1 बराबर 9 m प्लस 1, जहाँ 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b बराबर m। इस प्रकार से हम इसमें भी मान लेते हैं, ठीक है। इसके स्थान पे क्या हो गया जी, m मान लिया तो जो है 9m प्लस 1, ये आपका समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब तीसरी स्थिति है इसकी 3b प्लस 2, तो थर्ड स्थिति है a बराबर 3b प्लस 2। इसका भी दोनों पक्षों का घन करने पर तो जो आएगा a क्यूब बराबर 3b प्लस 2 का होल क्यूब, जैसे यहाँ किया था दोनों को ऐसे यहाँ नहीं करना। तो इस प्रकार से अब इसका भी खोलेंगे इसी सूत्र से, ये सूत्र यही है a प्लस बी है, इसको ये a आपका ये b है तो जाएगा 3 3 का 9 3 27 बी क्यूब प्लस 3ab होता है 3a के स्थान पर 3b और b के स्थान पर 2 कोष्टक में a प्लस बी 3b प्लस 2 प्लस बी क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 27 बी क्यूब प्लस 3 3 का 9 दूनी 18 बी कोष्टक में 3b प्लस 2 प्लस 8। अब देखिए बराबर इतने में से हम कॉमन आ रहा है आपका 9 ले लेंगे कॉमन तो आएगा 9 3 27 3b क्यूब प्लस 9 दूनी 18 2b कोष्टक में 3b प्लस 2, ये तो जो पता रहेगा क्योंकि हमने इसमें से आ गया कॉमन प्लस 8 बराबर 9 3b क्यूब प्लस 2b का इसमें दुत्ती 6b स्क्वायर प्लस दूनी 4b, जो हो गया प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहां लिख देंगे 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b बराबर m। इसमें भी मान लिया इतना m। तो देखिए ये
ये समीकरण आपके जो ये दूसरा समीकरण हो गया और ये समीकरण नंबर हो गया 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से इस पर छोड़ेगा। देखिए 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से चला जाएगा, ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगा, जैसे 9 भी जाए। अतः हम मान लेंगे, यानी कि ए क्यू आपका कैसे जो विस्तार से था ये दिया है इसमें, इस पर 1 2 3 से ए क्यू 9 से विभाज्य है, ए क्यू 9 से विभाज्य है। 9 का भाग जा रहा, इसमें भी जा रहा, 1 में भी जा रहा, 2 में जा रहा, 3 से जा रहा। ठीक है, तो लिख देना चाहिए यहाँ समीकरण 1 2 तथा 3 से इस पर छोड़ा भाज्य है। अब हम देखेंगे इसमें, क्योंकि ए क्यू बराबर कितना दिया 9m और ए क्यू बराबर दिया 9m प्लस 1 और ए क्यू बराबर दिया 9m प्लस 8। एक ए क्यू बराबर 9m और ए क्यू बराबर दूसरा दिया 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 और ये तीसरा दिया है 9m प्लस 8, तीसरा ये 9m प्लस 8 के रूप, यही सिद्ध करना था, रूप का होता है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, इसलिए बच्चों आप इसको जो है ध्यान से समझिएगा। इतने के बाद ये फिर यहाँ आया है, यहाँ है जहाँ से। अब बोर्ड छोटा होने बस, क्योंकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो इस हिसाब से जो है ऑनलाइन इस शासन के अनुसार से चल रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अब अगली प्रश्नावली, इसमें आपने पढ़ा यूक्लिड प्रमेय का। अब अगली प्रश्नावली होती है, देखिए उसके 2 भाग थे। अब इसमें जो आपको पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दूसरा भाग था। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के लिए इस प्रकार इसकी परिभाषा दी थी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया जाना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभाजित करना अद्वितीय कहलाता है। विभाजित अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय कहलाता है। अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करना अद्वितीय खंड कहलाते हैं, अद्वितीय। अब इसका तात्पर्य आपका संक्षिप्त में समझिए, कोई भाज्य संख्या दी है और उसको हम लासा लेकर के हल करते हैं और मासा लेकर के हल करते हैं, तो इसकी सीधी बात आपकी अब आती है 2 संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध। 2 संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध, 2 संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध, 2 संख्याओं के मासा यानी महत्तम समापवर्तक तथा
लासा में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए अब देखा होगा कि होता है कि दो संख्याओं का मासा तथा लासा, दो संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं उनका मासा लें और लासा लें और उन दोनों संख्याओं का मासा और लासा का गुणा करें और जो दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका मासा लासा के लिया है उन दोनों का गुणनफल करें तो दोनों बराबर आते हैं। इसलिए ये दो संख्याओं मासा और लासा में आपका संबंध कहलाता है। इस प्रकार से आपका सूत्र बन जाता है मासा कहते हैं हम HCF गुणा लासा कहते हैं LCM बराबर पहली संख्या A गुणा दूसरी संख्या B। इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका, पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B। तो इस प्रकार से सीधा हो जाता है आपका HCF बराबर HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। ये निकल आता है आपका जी। अब इसमें से आपका और भी आपके सूत्र आगे आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य संबंधों की सहायता से हम निम्न का संबंध भी ज्ञात करते हैं। इससे जो है निम्न का संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका HCF LCM दिया मासा दिया है और लासा दिया है और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकाल ली है, तब आएगा HCF गुणा LCM बटे B। या A निकालना है तो ये निकालना तो बटे B हो जाएगा और B निकालना तो बटे A हो जाएगा। या HCF निकालना है और दोनों संख्या का गुणनफल दिया है तो बटे LCM हो जाएगा। या LCM निकालना है तो इन दोनों संख्या गुणनफल बटे HCF हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि A बराबर HCF गुणा LCM बटे B, या B निकालना तो B बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM बटे A हो जाएगा। या HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल AB बटे LCM, या LCM निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। इस प्रकार से आपके इस फॉर्मूला के द्वारा हम जो संख्याओं का मासा लासा या एक संख्या निकालना, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना, तो मतलब इस प्रकार से हम जो है इसमें जो है हल करेंगे। अब इसके प्रश्नावली के सवाल देखेंगे। प्रश्नावली दी है, अब देखिए बच्चों, अब इसकी इसे प्रश्नावली स्टार्ट होती है आपकी। प्रश्नावली 1.2 दिया, उसमें आपका पहला सवाल दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित संख्याओं
को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं दी हुई हैं, उनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देख, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो संख्या दी है आपकी, जैसे पहले में जितनी दी है, बाकी आप लगाना, एक बता रहा हूं मैं आपको। पहली संख्या दी है 140, दूसरी संख्या दी है 156, तीसरी संख्या दी है 3825 और चौथी संख्या दी है 5005 और पांचवी संख्या दी है 7429। 7429 ये संख्याएं दी हैं। तो इसने कहा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब लासा लेकर के, लघुत्तम समापक लेकर के इसे हल करना है। देखिए, इसका पहला सवाल दिया है, 140 दिया है, तो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड जिसको विभाजित ना किया जा सके, वो कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, 140 का हम लासा लेकर के निकालेंगे। 2 सत्ते 14, 0 2 3 6, 2 पंचे 10, अब निकलेगा 5 से 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आए आपके अभाज्य गुणनखंड। हम इस 2 को घात के रूप में, एक घात इसकी एक घात इसकी, 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर इनकी घातें और होती तो हम इनकी घातों के रूप में लिख सकते थे। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक के लगाना है आपको जी। तो इस प्रकार से आज अब इतना आप लगाना, ये करके बताना। जहां कोई प्रॉब्लम हो हमसे जो है कांटेक्ट करके या मैसेज भेज करके आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। मैं आपको समस्या आपकी हल कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।